सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में एमसीबीएसई पैरामेडिकल और एमसीबीएसई ऑनर्स नर्सिंग के क्रैश कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे 2023 में हम लोग 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम लाए हुए थे, जब एग्ज़ाम का जो भी डेट था उससे 1 महीना पहले लाए हुए थे 2023 में। लेकिन अभी क्या है, 2024 का कोई भी ऐसा डेट वगैरह नहीं आया हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा। लेकिन हम लोग ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम जैसे 2023 में स्टार्ट किए हुए थे, वैसे ही 2024 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बार भले अभी तक डेट नहीं आया हुआ है, लेकिन हम लोग ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम कब स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको पूरा जो भी वीडियो में 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है उस सब के बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। तो सबसे पहले, अभी तक 2024 का कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया पैरामेडिकल और नर्सिंग का, लेकिन जो नीट का एग्ज़ाम है इस बार 5 मई को, तो हम लोग नीट के जस्ट बाद हम लोग इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ताकि अभी आप लोग जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीट पे फोकस करें। नीट पे फोकस करने के बाद देखो, जनरली जो भी सिलेबस है पैरामेडिकल और नर्सिंग का, वो नीट के बेसिस पे ही होता है। लाइक अगर कोई नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहा है, लाइक नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स का ही, एम्स नर्सिंग में सीट सिर्फ गर्ल्स का है, तो एम्स नर्सिंग का जो भी सिलेबस है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। तो अगर कोई नीट का भी तैयारी कर रहा है तो बाद में उसको सिर्फ एक्स्ट्रा में जीके ही पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का रिवीजन करना पड़ेगा। अगर कोई पैरामेडिकल के एग्जाम दे रहा है, पैरामेडिकल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। पैरामेडिकल का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर कोई मैथ का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अपना एग्जाम देंगे, या फिर अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अपना एग्जाम देते हैं। तो इसमें भी जो भी नीट का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th एंड 12th का वही सिलेबस है पैरामेडिकल के लिए। बस वो मैथ्स वाले स्टूडेंट को बायोलॉजी की जगह पे मैथ्स पढ़ना होता है। सो इसीलिए हम लोग नीट के जस्ट 5 दिन बाद हम लोग इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो 10 मई से स्टार्ट होगा। 10 मई यानी 5 मई को आपका ये नीट का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 मई से आपका ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए स्टार्ट होगा। इस पैरामेडिकल और नर्सिंग क्रैश कोर्स में क्या क्या होगा, लाइक क्या क्या उसमें हम लोग बताएंगे। लेक्चर होगा, टेस्ट सीरीज होगा, शॉर्ट नोट्स होंगे, क्या क्या होंगे। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल पाए 2024 में क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में बात करने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि 2023 में 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम हम लोग कैसे कंडक्ट किए हुए थे, कहाँ पे किए हुए थे, कैसे किए हुए थे, उस सब के बारे में पहले जान लेते हैं। जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसमें से हमारे टॉपर कितने निकले हुए थे, कितने ऐसे क्वेश्चंस जो थे वो सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए थे मेन एग्जाम में, और वो जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम था वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया हुआ था। तो सबसे पहले जो 2023 में जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम था वो व्हाट्सएप पे स्टार्ट किया गया था। वो कहीं पे भी दूसरा प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड ऐप नहीं है इसके लिए। तो हम लोग एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं पैरामेडिकल का और नर्सिंग का, जिसमें पैरामेडिकल के बॉयज़ अलग होते हैं, पैरामेडिकल के गर्ल्स अलग होते हैं, और नर्सिंग में तो सिर्फ गर्ल्स का ही सीट होता है। तो नर्सिंग ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप अलग होता है। इसमें हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू स्टूडेंट को ऐड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें स्टूडेंट को ऐड करते हैं, और जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो हम लोग कहीं पे भी अपलोड नहीं करते हैं, यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अपलोड नहीं करते हैं। वो सारे लेक्चर्स, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज या फिर जितने भी माइंड मैप्स वगैरह होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेरी, नोटिफिकेशन या फिर अपडेट होता है तो हम लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेजते हैं। तो इस बार भी जैसे 2023 में हम लोग स्टार्ट किए हुए थे, वैसे ही 2024 में भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2024 के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को 2023 के बारे में थोड़ा एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ। उसमें आप लोग देख लेना कि 2023 में हम लोग कैसे स्टार्ट किए हुए थे। सेम उसी तरीके से 2024 में स्टार्ट होगा, लेकिन उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट के साथ। लाइक पिछले साल क्या हुआ था कि हमारे पास फर्स्ट टाइम जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो हमारे पास बुक के टॉपर नहीं थे। इस बार हमारे पास बुक के बहुत ही अच्छे खासे टॉपर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये क्रैश कोर्स चलेगा तो उस बीच में हम लोग क्या करेंगे, टॉपर्स का एक मीटिंग करेंगे गूगल मीट पे। लाइक हमारे बुक से जो भी टॉपर निकले हुए हैं उन लोगों से हम, जो भी स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा या फिर जो भी इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में ऐड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपर से उन लोगों का डायरेक्ट बात करवाएंगे कि उन लोग से ऐसा कुछ टिप्स वगैरह लेना हो, कुछ स्ट्रेटजी बनाना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग डायरेक्ट उस टॉपर से बात कर सकते हो। उसके अलावा भी
जो भी हमारे कॉलेज में नर्सिंग पैरामेडिकल के जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 21 बैच 22 बैच और 23 बैच। तो अगर आप लोग बोलोगे बाद में तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नर्सिंग बैच में से 21 22 23 में से किसी से भी ऐसे डायरेक्ट गूगल मीट पे आप लोगों का, जैसे मान लो व्हाट्सएप ग्रुप बना, तीन ग्रुप बनेगा, पैरामेडिकल बॉयज़ का, पैरामेडिकल गर्ल्स का और नर्सिंग ग्रुप का। उसमें से मैं पूछूंगा, अगर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं क्या करूँगा, टॉपर के तो डायरेक्ट गूगल मीट पे बात करवाऊंगा ही, उसके साथ में भी यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोगों से भी आप लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट मैं करवा सकता हूँ। लेकिन वो कांटेक्ट करने के लिए आपको इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ना होगा। इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम के बारे में भी और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले एक वीडियो क्लिप देख लो 2023 में हम लोग कैसे किए हुए थे और इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। ये पिछले साल का 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम का एक फ़ोटो है। वैसे ही 2024 में हम लोग क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है ये व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है, कहीं और प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है, जिसमें बॉयज़ का और गर्ल्स का एक सेपरेट ग्रुप बनता है। इस समय बॉयज़ का ग्रुप में 23 मेंबर्स हो रहे हैं और गर्ल्स में 42 मेंबर। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम था तो इसमें 250+ स्टूडेंट एनरोल्ड हुए थे। बाद में जब एग्ज़ाम खत्म हो गया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस ग्रुप से लिफ्ट मार दिया था, जिसकी वजह से अभी ग्रुप मेंबर कम शो हो रहे हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट से हम लोगों ने रिस्पॉन्स पूछा हुआ था कि जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में बुक लेक्चर टेस्ट सीरीज से जो भी क्वेश्चंस वगैरह बताए गए थे, जो भी कुछ बताया गया था उसमें से सिमिलर क्वेश्चंस मिले थे क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अभी स्टूडेंट 4 ही शो हो रहे हैं, लेकिन उस समय जब 250+ स्टूडेंट थे तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा स्टूडेंट का था, जिसमें से हमारे बुक के टॉपर पैरामेडिकल के 3 मेन टॉपर थे, जिसमें विनय गुज्जर ओवरऑल रैंक 7, विकास प्रजापत ओवरऑल रैंक 21, प्रभास कुमार ओवरऑल रैंक 61। वैसे ही नर्सिंग के मेन 3 टॉपर थे, जिसमें पूजा बाग, सबिका, करिश्मा खादसे। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपर थे, जिसमें टॉप 10 में 1, टॉप 100 में 3 स्टूडेंट और टॉप 1000 में 15 स्टूडेंट, जिसमें से 25+ स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आया था और 10+ स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आया था, जिसमें 25+ स्टूडेंट पैरामेडिकल के थे, 10+ स्टूडेंट नर्सिंग के थे। तो जैसा अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो के क्लिप में देखा होगा कि 2023 का जो भी क्रैश कोर्स 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम था वो कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे नहीं हुआ था, उस सब के बारे में आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा। वैसे ही 2024 के इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो भी 2024 का क्रैश कोर्स प्रोग्राम होगा वो पिछले साल से कितना बेहतर होगा, इसमें क्या क्या हम लोग एक्स्ट्रा सब कुछ ऐड करने वाले हैं और ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, इसमें क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या हम लोग इसमें बताएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को ऐसे डिटेल में अच्छे से पता चल सके कि ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम आप लोगों के लिए कितना हेल्प होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा ये व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टार्ट होगा, ये किसी अदर प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा, ये इसका जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे ये यूट्यूब पे इस बार नहीं डाले जाएंगे। ये जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे ये डायरेक्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाएंगे, वहाँ से ही आपको वो उस वीडियो को देखना है। कहीं और ये वीडियो किसी भी दूसरे साइट पे ये अपलोड नहीं होगा। जो भी टेस्ट सीरीज़ हम लोग कंडक्ट करवाएंगे तो टेस्ट सीरीज़ का जो भी शेड्यूल होगा हम आगे चल के कुछ दिन में वो टेस्ट सीरीज़ का जो भी शेड्यूल होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही जो स्टूडेंट ज्वाइन होंगे मैं उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा टेस्ट सीरीज़ का जो भी शेड्यूल होगा। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहाँ से आपको क्या करना है, बस जो भी मेरा नंबर है मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बस हाय भेज देना। बाकी आगे का जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है मैं आपको बता के उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, उसके बारे में ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट होगा इसमें क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हम आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात करेंगे, पैरामेडिकल नर्सिंग। देखो हम जो भी बात कर रहे हैं वो पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा कि ये पैरामेडिकल के लिए होगा ये नर्सिंग के लिए होगा। जो भी ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा और जो भी मैं ये कंटेंट बता रहा हूँ ये पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे उस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। दूसरा, सिलेबस, ये इस बार जो भी 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें पैरामेडिकल नर्सिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तीसरा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे 2022 के, 2023 के पैरामेडिकल नर्सिंग के अलग अलग क्वेश्चंस पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है।
हम्म, उसके बाद बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स और क्वेश्चंस अलग अलग है। लाइक बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स में वो एक शॉर्ट नोट्स होगा आप लोगों के पास, जिसमें ऐसा होगा कि बायोलॉजी का जो भी फुल चैप्टर है, लाइक 11th का और 12th का जो भी फुल चैप्टर है, तो लास्ट के टाइम में आप लोगों को सारा वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट के टाइम में आप लोगों को क्या करना है, जो भी उसमें का शॉर्ट नोट्स है वो हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, उसमें से आप लोगों को वो माइंड मैप्स पढ़ना है। वैसे टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बायोलॉजी के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स दिए जाएंगे, वैसे ही फिजिक्स के 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद केमिस्ट्री मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। फिर मैथ्स आता है, मैथ्स उनके लिए जो पैरामेडिकल में पीसीएम सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए मैथ्स के इन मैथ्स में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, माइंड मैप्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ कंटेंट है जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज के मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज के सिलेबस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, जो कि जनरल नॉलेज ये नर्सिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के नर्सिंग वालों का। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे कि 2024 में कैसा सैम्पल पेपर आ सकता है। एग्जैक्ट सैम्पल पेपर किसी को भी पता नहीं रहता, हम लोग एक ऐसा अनुमान लगा के ऐसा पेपर बनाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर जैसे पैरामेडिकल का प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही नर्सिंग के लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद कट ऑफ 2022 में कितना कट ऑफ गया था, 2023 में कितना कट ऑफ गया था, 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है पैरामेडिकल नर्सिंग के लिए अलग अलग, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ में भी हम लोग ये बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ओपन राउंड में कितना गया था 22 में, 23 में और 24 में कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके लिए भी हम लोग हमेशा उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को डाउट काउंटर्स, लाइक अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके का कुछ भी डाउट है, तो वो डाउट आपको 24 आवर अवेलेबल रहेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आप कभी भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। देखो, ये जो भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो हम अकेले स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें 5 से 10 स्टूडेंट मिलके इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतना है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग कोई भी ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आराम से नीट का तैयारी करो, नीट का तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से करो, बढ़िया से करो। बाकी पैरामेडिकल नर्सिंग का जब एग्ज़ाम आएगा और जैसे ही ये नीट का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो पैरामेडिकल नर्सिंग का एग्ज़ाम के लिए हम लोग है एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग। दूसरे एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मैं भी एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम दे के यहाँ पे आया हूँ, और जो भी एम्स नर्सिंग का जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो वो एम्स नर्सिंग के स्टूडेंट के द्वारा ही आप लोगों को वो हेल्प दी। लाइक अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ बनता है तो इसमें एम्स नर्सिंग का जो यहाँ पे स्टूडेंट है नागपुर में, हम लोग उन लोगों से टेस्ट सीरीज़ वगैरह बनवाएंगे, उन लोगों से हम लोग लेक्चर्स वगैरह बनवाएंगे। लाइक जो भी लेक्चर्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, मैथ्स का, वैसे मैथ्स के लिए अलग एक स्टूडेंट है जो आप लोगों को मैथ्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। बायोलॉजी के लिए अलग स्टूडेंट है, फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, जनरल नॉलेज के लिए अलग है। उसके अलावा कभी भी कुछ भी ऐसा डाउट हो कॉलेज से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसके लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा ऐसा करेंगे कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट, पैरामेडिकल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे आप लोगों को गूगल मीट पे, ताकि आपका कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सको। कोई भी लाइक स्ट्रेटजी बनाना है, कोई भी प्लान बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उस सब से रिलेटेड आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड गोल्डन पॉइंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और जनरल नॉलेज। इस मोस्ट एक्सपेक्टेड गोल्डन पॉइंट्स में क्या होगा मैं बताता हूँ कि देखो, अभी तक जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं नीट के, पैरामेडिकल के, तो नीट से रिलेटेड हम लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे मैं भी एग्ज़ाम दिया हुआ था एम्स पैरामेडिकल का, तो उस समय जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो उस समय मुझे भी ऐसा लगा था कि इसमें से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्स्ट्रा तो पढ़ेंगे ही, लाइक एक्स्ट्रा में मैंने जो बताया कि माइंड मैप्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, वो सब तो होगा ही। उसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी को साथ में लेके चलेंगे पैरामेडिकल, नर्सिंग दोनों के लिए। एनसीईआरटी में हम लोग क्या करेंगे, जैसा आप लोग
मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी में हम लोग कैसे करेंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स का जो भी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है 11th और 12th का, तो उसमें हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग ऐसा कहीं पे मार्कर लेके बोर्ड पे हम लोग नहीं पढ़ाएंगे कि चलो आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, तो इस 1 मंथ में हमको हर चीज़ को अच्छे से कंक्लूड करना है। तो अगर कोई बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है या फिर नॉर्मल भी अगर 12th का बोर्ड का तैयारी किया होगा तो वो एनसीईआरटी एक से दो बार पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग में ऐसा करेंगे कि जो भी एनसीईआरटी का बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स का, उसमें हम लोग अंडरलाइन करवाएंगे। अंडरलाइन मीन्स एक पेज है, एक पेज में मान लो 50 लाइन है, तो अभी क्या करना है 1 मंथ में उस 50 लाइन को नहीं पढ़ना है, उस 50 लाइन में जो इंपॉर्टेंट 5 से 10 लाइन है उसी को पढ़ना है। तो वो इंपॉर्टेंट मार्क्स हम लोग करवाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स। और जनरल नॉलेज का तो एनसीईआरटी का मुझे कुछ वो आइडिया नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज में भी हम लोग उसके एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल 22 में, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और 24 में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा ही, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स का भी आप लोगों को अंडरलाइंड वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर के फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, लाइक बायोलॉजी के जो भी लाइक टोटल बायोलॉजी का अगर देखोगे एनसीईआरटी में 11th 12th में तो बहुत सारे डायग्राम्स है, 200-300 प्लस ही डायग्राम्स होंगे। लेकिन उस 1 मंथ में हम लोग कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम पे फोकस करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे ही फिजिक्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड कौन सा लाइन है फिर एनसीईआरटी में, फिर उसमें जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में, तो उसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे ही सेम एज इट इज केमिस्ट्री में और सेम एज इट इज मैथ में बात करेंगे। उसके अलावा काउंसलिंग प्रोसीजर, अब ये नहीं है कि हम लोग 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए, क्रैश कोर्स खत्म हो गया तो हम लोगों का ऐसा टेंशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक आप लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम नाम के लिए है 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम। लेकिन जब तक स्टार्टिंग से लेके तैयारी कराने से लेके एग्ज़ाम देने से लेके रिजल्ट आने के बाद जब कॉलेज का काउंसलिंग होगा उस समय तक भी ये कोर्स चलता रहेगा। काउंसलिंग में हम लोग क्या हेल्प करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि रिजल्ट तो आ जाता है लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है कि काउंसलिंग कैसे करेंगे, कौन से कोर्स को लाइक पैरामेडिकल में 10+ कोर्सेज है, 15+ कोर्सेज है, तो उन लोग बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि इस कोर्स में क्या करवाया जाता है, इसमें से कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड भी बात करेंगे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उस सब चीज़ से भी रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, इस सब के बारे में बात करेंगे। फीस कितना लगता है, एक्सपेंसेज कितना लगता है, कॉलेज में आने के बाद आप लोग कैसे क्या करोगे, उस सब से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा हर चीज़ हम लोग इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जो भी हमारा 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में स्टार्ट होने वाला है, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हम इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में स्टार्ट नहीं होंगे, हम लोग खुद से ही तैयारी करेंगे, तो आप लोग ऐसा खुद से भी तैयारी कर सकते हो। 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में नहीं भी स्टार्ट हो गए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं वो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो अपना व्हाट्सएप नंबर डालूंगा ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आके ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में नहीं जुड़ना चाहता वो कैसे हेल्प ले सकता है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जाना है और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद जो भी अपडेट वगैरह होगा, लाइक जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जो भी ये सब है वो सब तो वहाँ पे नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन जो भी अपडेट वगैरह आता है लाइक एग्ज़ाम का फॉर्म डेट कब आया, इन्फॉर्मेशन जो होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसके अलावा ये हमारा बुक है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, अमेजन किंडल, बीएसपी कार्ट, एविंस्पा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और इंस्टा मोजो पे किंडल एडिशन में भी अवेलेबल है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। जो एम्स बीएससी पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट इस बुक का हेल्प ले सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इस बुक को बाय करके आप डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं। इस बुक में भी सारा कंटेंट आप लोगों को दिया गया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कंटेंट चाहिए जो मैंने बताया
इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ है 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में, जो अभी लास्ट तक देखना, मैं बहुत कुछ इसमें ऐड करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ। लेकिन इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारा बुक है ये बहुत ही पतला बुक है, और ये अभी आपको 2023 का शो हो रहा है, लेकिन आप अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो 2024 का एडिशन आ चुका हुआ है, तो वहाँ से जाके आप 2024 का एडिशन बाई कर सकते हो। ऐसा है कि ये बुक बहुत ही पतला, दिखने में बहुत ही पतला होगा, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बुक बहुत ही पतला है, आप लोगों को ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे देखो, कंटेंट ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, सिलेक्शन से मतलब है। तो हम जब ये बुक बनाए हुए थे तो हम यही सोच के बनाए हुए थे कि कंटेंट कम देना है, लेकिन इसमें जो भी कंटेंट है वो बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और इसमें क्या क्या कंटेंट टेबल है वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाना, अमेजन फ्लिपकार्ट पे जैसे ही जाओगे सर्च करोगे तो फर्स्ट पेज पे आपको हमारा ये फर्स्ट लोगो मिलेगा, जो भी ये फ्रंट पेज है ऐसा मिलेगा। उसके बाद सेकंड पे ऐसा बैक कवर आएगा। ये तो 2023 का बैक कवर है, लेकिन जो 2024 का जो बैक कवर है वहाँ पे यहाँ पे टॉपर के फोटो लगे हुए हैं, और यहाँ पे मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो ये मैं पैरामेडिकल से हूँ तो पैरामेडिकल में मेरे बारे में कुछ लिखा गया है, और एक नर्सिंग के स्टूडेंट है जो मैम है वो भी इस बुक में हेल्प की है। नर्सिंग लाइक देखो, ये बुक जो भी है वो पैरामेडिकल नर्सिंग दोनों के लिए है। तो पैरामेडिकल के लिए तो मैंने डिज़ाइन किया है, नर्सिंग के लिए एक मैम ने डिज़ाइन किया है जिनका नाम है ये भावना सिद्धप, उनके बारे में भी कुछ डिटेल होगा। तो वहाँ पे अगर कोई भी स्टूडेंट इस बुक को बाई करना चाहता है तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाके बाई कर लेना। बाकी इस बुक का लिंक तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अगर ऐसा होगा तो पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी क्या क्या कंटेंट होगा, तो सबसे पहले जो भी मैंने अभी बताया कि इतना सारा कंटेंट होगा, उसके अलावा टेस्ट सीरीज होगा, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज और फुल सिलेबस, ये सारे टेस्ट सीरीज होंगे। टेस्ट सीरीज का जो भी शेड्यूल है वो जैसे ही 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1-2 हफ्ता पहले आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भेज दिया जाएगा, और सारा प्लानर भी भेज दिया जाएगा कि कौन से दिन में आपका ये सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, उस दिन टेस्ट होगा, कैसे कैसे एक प्लानर बनाएंगे हम लोग। उस प्लानर को जैसे वो 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला होगा उससे 1 से 2 वीक पहले वो प्लानर आप सभी स्टूडेंट को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ने से पहले ये सोच लेना, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा हल्के में मत लेना कि हम जो भी बोल रहे हैं वो ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी पिछला साल 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए थे, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें अगर वो 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम बेनिफिशियल नहीं हुआ होता तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बुक से टॉपर नहीं निकले हुए होते। पिछले साल 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से बाकी हमारा जो भी बुक है उसकी वजह से हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपर निकले हुए थे, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये जैसे ही आप जाओगे हमारा बुक सर्च करोगे उसके बैक पेज पे ये सारे टॉपर का फोटो लगा हुआ है। मैं इस ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, जल्दी में मैं बता देता हूँ कि हमारे बुक के टॉपर कौन कौन से थे। और ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड मतलब जो भी टॉपर थे वो ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से भी जुड़े हुए थे, कुछ डायरेक्ट बुक बाई करके भी उनका रैंक अच्छा आया हुआ था। जिसमें पैरामेडिकल के जो मेन 3 टॉपर थे उसमें थे विनय गुज्जर जिनका रैंक आया था ओवरऑल रैंक 7, विकास प्रजापत ओवरऑल रैंक 21, प्रभास कुमार ओवरऑल रैंक 61। वैसे ही नर्सिंग में मेन 3 टॉपर थी जिनका नाम पूजा बाग है, सबिका, खादसे करिश्मा। इनका रैंक क्या है आप वहाँ पे अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाना, उनका रैंक भी यहाँ पे मेंशन है, वो जाके देख लेना। ऐसा नहीं कि ये 3 6 स्टूडेंट ही हमारे टॉपर थे, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट टॉपर थे, जिसमें टॉप 10 में 1 स्टूडेंट थे, टॉप 100 में 3, टॉप 1000 में 15 स्टूडेंट थे, जिसमें 25+ स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आया था पैरामेडिकल स्टूडेंट का, और उसमें से 10+ स्टूडेंट का नाम मेरिट लिस्ट में आया था। ये नंबर भले ही कम लगेगा कि नर्सिंग में 10+ स्टूडेंट ही है, पैरामेडिकल में 25+ स्टूडेंट ही है। एक्चुअली रीज़न ये है कि जब हम लोग ये बुक लॉन्च किए हुए थे पिछले साल 2023 वाले स्टूडेंट के लिए, उसके बाद हम लोग 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए थे, तो ऐसा था कि हम लोग का कोई भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई कोचिंग नहीं था या फिर कुछ ऐसा ऐप वगैरह नहीं था जिसकी वजह से हम स्टूडेंट का डिटेल अपने पास रख सके। बाकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था हमारे बुक से 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से, लेकिन हमारा किसी भी स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। जो स्टूडेंट हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे या फिर जो स्टूडेंट खुद से ऐसे मैसेज किए हुए थे, जो भी टॉपर है ये खुद से हमको पर्सनली मैसेज किए हुए थे कि सर आपके बुक की वजह से या फिर 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम की वजह से या फिर टेस्ट सीरीज की वजह से हमारा रैंक इतना अच्छा आया हुआ है। तो बाद में हम लोगों को पता चला, तो बाद में हम लोग क्या किए, इस टॉपर का फोटो ऐसा
पब्लिश करवाए हुए थे। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपर थे जो हम लोग अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं। और बाकी अगर जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ेगा तो जो भी हमारा बुक का जो बैक पेज है वहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे फिर से। बाकी अभी तक इतने स्टूडेंट हम लोगों से कांटेक्ट किए हुए थे, इसलिए डाटा भी इतना है। बाकी ये जो भी डाटा है वो आगे बढ़ सकता है। अगर कोई भी इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है या फिर ऐड होना चाहता है तो वो डायरेक्ट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर होगा, वहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर पे बस हाय मैसेज करना। बाकी आगे का जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है स्पेशली गर्ल्स का कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो रही है तो उसमें बॉयज़ भी होंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी गर्ल्स का नंबर होगा या फिर बॉयज़ का नंबर होगा वो एक प्राइवेट होगा। वो आपका ऐसा नहीं है कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपके पास ऐसे अननोन नंबर से मैसेजेस आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बॉयज़ का ग्रुप सेपरेट होगा, गर्ल्स का ग्रुप सेपरेट होगा। बाई चांस इस तरीके से अगर कोई भी ऐसा किसी को परेशान करता है तो हम लोग उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे है जो कुछ ऐसा एक्शन लिया जा सकता है। सो प्लीज़ इसका ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं सोचे कि ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होंगे तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी ऐसा डिज़ाइंड ऐप नहीं है जिस पे हम लोग ऐप अपना लॉन्च करें, ऐसा कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट करें, कोर्स वगैरह स्टार्ट करें। एक नॉर्मल सा है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया हुआ था, कमेंट आता था कि सर आप 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम कब स्टार्ट कर रहे हो? तो ये है, जो भी स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम का हेल्प लेना चाहता है, इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है, वो हमको डायरेक्ट मैसेज हाय करो व्हाट्सएप नंबर पे जो कमेंट बॉक्स में पिन रहेगा, उस पर हाय करना। बाकी आगे कैसे कैसे ज्वाइन करना मैं सब कुछ बता दूंगा। इसके अलावा भी इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से रिलेटेड अगर कोई भी कुछ बच जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना कि इसमें कुछ और ऐड करना होगा। अगर लाइक आप लोगों को लगता है कि इसमें और कुछ भी ऐड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐड करने लायक होगा तो मैं ऐड कर दूंगा। जो मैं इसमें बताया हूँ वीडियो में वो सब तो रहेगा ही 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में। इसके अलावा भी अगर 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम के टाइम में अगर मुझे लगा कि कुछ हाँ इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए तो मैं ज़रूर से ज़रूर ऐड करूँगा। और बाकी अगर स्टूडेंट को भी लगेगा कि सर मुझे ये कंटेंट चाहिए, मुझे ये टॉपिक चाहिए, कुछ भी ऐसा आप लोगों को लगेगा तो आप लोग बोल सकते हो, डायरेक्ट वो भी हो जाएगा। उसके अलावा मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने वो क्या क्या बोला है या फिर कुछ बाकी तो नहीं रह गया है। ठीक है, बाकी सब तो मैंने सब कुछ बोल ही दिया हुआ है। इसके अलावा जिसको भी इस 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ना है तो वो मुझे मैसेज कर ले। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, टेंशन हो तो कोई भी ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो भी स्टार्ट होगा ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड होगा। इसमें जो भी बताए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होंगे, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया जाएगा। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात कि ये जो भी 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम है इसमें लिमिटेड सीट है 1000। बाद में ये सीट 1000 से नहीं बढ़ सकता है क्योंकि हम लोगों ने एक फिक्स्ड लिमिटेड सीट रखा हुआ है 1000 स्टूडेंट का। 1000 स्टूडेंट का सीट हम लोगों ने इसलिए रखा हुआ है कि जो भी जेन्युइनली स्टूडेंट होंगे जो ये 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो फर्स्ट जो 1000 स्टूडेंट होंगे हम लोग सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐड नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत सारा इसमें सब कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। जो जैसा कि मैंने बताया ही होगा पहले, जो भी वीडियो आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा होगा तो मैंने सब कुछ बता ही दिया कि इसमें क्या क्या होने वाले हैं। 1000 स्टूडेंट हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसमें जो भी स्टूडेंट का कुछ भी ऐसा क्वेरी होता है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मैसेज पे बात नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर्स है लाइक 2022-21 बैच, ऐसा जो भी स्टूडेंट है 2023 बैच का जो यहाँ पे एम्स पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्राई क्या वो करना ही है। हम लोग क्या करेंगे, उन स्टूडेंट से आप लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट करवाएंगे गूगल मीट पे बात करवाएंगे। आप लोग का कोई भी ऐसा क्वेरी होगा तो आप लोग डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हो। सो ये एक लिमिटेड सीट है 1000 सीट, इसके अलावा भी 1001 सीट भी नहीं हो सकता है। सो अगर कोई जेन्युइनली इस क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना चाहता है तो जल्दी से जल्दी मैसेज करके आप इस क्रैश कोर्स में ऐड हो जाना। बाद में अगर सीट फुल हो जाता है तो उसके बाद हम लोग किसी को भी ऐड नहीं कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाना।
अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता के जाना कि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं 1 मंथ क्रैश कोर्स प्रोग्राम, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, या फिर इसमें और क्या हम लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस टॉपिक पे अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी जो भी एम्स पैरामेडिकल एम्स नर्सिंग का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं वो जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर लो, पिंड कमेंट बॉक्स में पिंड करके मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाला हूँ, वहाँ पे जाओ, मेरा व्हाट्सअप नंबर लो, व्हाट्सअप पे मैसेज करो हाय। बाकी आगे का जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है मैं आप लोगों को पर्सनली बात करके मैसेज करके बता दूंगा। कहीं और दूसरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाना है, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड होगा, जो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिंड नंबर होगा बस उसी पे मैसेज करना है और उसी नंबर पे मैसेज करके ऐड होने के लिए बात करना है। बाकी किसी और अदर नंबर पे बात नहीं करना है। ओके बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024 एग्जाम।